जंगल के पास एक ही गांव में दो लकड़हारे रहते थे। वो पड़ोसी थे जो एक दूसरे की बाजू में रहते थे। दीना जो पहला लकड़हारा वो बहुत ही चुस्त और ईमानदार लकड़हारा था। सोमा जो दूसरा लकड़हारा था वो बहुत ही आलसी और बुरा लकड़हारा था। वो अपनी रोजी रोटी जंगल में लकड़ियाँ काट कर कमाते थे। हमेशा की तरह एक दिन सुबह दीना अपने काम पर निकला। ये कितनी सुबह सुबह काम करने जा रहा है, बेकार है, मैं तो थोड़ी देर बाद ही काम करने निकलूंगा। सोमा की जिंदगी में परेशानियां थी क्योंकि वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं था। दीना जंगल में जाकर लकड़ियां ढूंढने लगा। यहाँ मुझे कोई अच्छा लकड़ा नहीं मिल रहा। शायद मुझे नदी के किनारे जाना चाहिए, शायद वहाँ कोई अच्छा लकड़ा मिल जाए। तो दीना नदी के किनारे चला गया। उसे वहाँ पर एक बड़ा पेड़ मिला। दीना पेड़ पर चढ़ा और उसे काटने लगा। जब वो काट रहा था, कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसली और नदी में जाकर गिरी। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे पास पैसे कमाने का बस यही एक साधना था, इसके बगैर मैं क्या करूँगा? हे भगवान, कृपया मेरी मदद कीजिए। वो रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसके सामने प्रकट हुए और उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो बेटा? माँ, मैंने अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी, कृपया मेरी मदद कीजिए। तुम्हारी कुल्हाड़ी मैं तुम्हें लौटाऊंगी। भगवान ने नदी से एक कुल्हाड़ी निकाली। वो ऐसे चमक रही थी मानो वो सोने की बनी है। दीना इतनी अद्भुत कुल्हाड़ी अपने जीवन में नहीं देखा था। वो देखकर चौंक गया, पर दीना ने बिना हिचकिचाए कहा, नहीं माते, ये मेरी नहीं है। भगवान ने दोबारा और एक कुल्हाड़ी निकाली। वो चांदी की बनी हुई थी। बेटा, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है? भगवान ने एक लोखंड की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? दीना के चेहरे पर खुशी थी। हाँ माते, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हुई। तुम तीनों कुल्हाड़ियाँ रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। ये सब तुम्हारी है। दीना खुश होकर तीनों कुल्हाड़ियों के साथ घर गया। जब वो सोमा के घर के पास से गुजर रहा था, तब सोमा ने कुल्हाड़ियाँ देखी और चौंक गया। सुबह वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर गया था, पर अब मैं देख रहा हूँ कि वो एक सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटा है। जरूर कुछ गड़बड़ है, इसके पीछे जाकर सब पता लगाता हूँ। सोमा बिना दीना को पता चले उसके पीछे चलने लगा। दीना घर पहुंचा और अपनी वो बीवी को बुलाने लगा। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? बाहर आओ जल्दी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या बात है? जरा आकर खुद ही देख लो। कुछ खास है क्या? कैसे तुम्हें ये सोने या चांदी की कुल्हाड़ियाँ मिली? दीना ने समझाया कि कैसे भगवान प्रकट हुए और कैसे उसे ये कुल्हाड़ियाँ दी। मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ। हम ये सोने की कुल्हाड़ी बाजार में बेच देंगे। सोमा जो ये बाहर से सुन रहा था, उसने फैसला किया कि कल वो दीना का पीछा करेगा। अगले दिन दीना ने सोने की कुल्हाड़ी बेच दी और अपनी जिंदगी को नई तरह से शुरू की। दीना के अमीर होने के बावजूद ये हमेशा की तरह अपने काम पे जा रहा था। दीना, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हमेशा की तरह काम पर। ठीक है, मिलते हैं। ये तो सच में पागल है। अमीर बनने के बाद जिंदगी के मजे लेने के वजह ये अभी भी काम पर जा रहा है। इसके पीछे जाकर पता लगाता हूँ कि वो लकड़ियाँ किधर काटता है। सोमा दीना का जंगल में पीछा करता रहा। दीना नदी के किनारे जाकर अपने काम शुरू करता है। ये वो नदी है जिसमें उसकी कुल्हाड़ी गिरी थी।
उसके जाने के बाद तक मैं यही इंतजार करता हूँ। दीना के जाने तक सोमा रुके रहा। सोमा जल्दी से नदी के पास गया और जानबूझकर उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। हे भगवान, मुझे अपनी कुल्हाड़ी वापस पाने में मदद करो। भगवान प्रकट हुए। तुम रो क्यों रहे हो बेटा? माँ, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, मेरी मदद करो। ये एक कपटी इंसान है, मुझे इसे सबक सिखाना होगा। भगवान ने पहले उसके लोखंड की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? दीना तो अपनी पत्नी से ये कह रहा था कि भगवान ने पहले इसके सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, पर ये तो मुझे लोहे की कुल्हाड़ी दिखा रही है। कोई बात नहीं, मैं इनसे झूठ बोल देता हूँ। नहीं, भगवान ने फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और उसे दिखाई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं। भगवान ने सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। भगवान ने बहुत नाराज हुए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, झूठ बोलने के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। ये कहकर भगवान कुल्हाड़ी कर गायब हो गई। मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी। भगवान, मैंने झूठ कहा, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। कृपया करके मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दे दीजिए। अब मैं क्या करूँगा? उसका चीखना चिल्लाना सब बेकार था। सोमा बिना कुल्हाड़ी के घर लौट गया। बस वही उसका एक ही सहारा था। लेकिन उसने अपना सबक सीख लिया था।